हम पढ़ेंगे पोएम 1, अ फोटोग्राफ रिटन बाय शर्ली टॉल्सन। अब ये पोएम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक शॉर्ट सी पोएम है पर काफ़ी डेप्थ में मीनिंग है इसका। ये फोटोग्राफ किसकी है? ये फोटोग्राफ है पोएट की मदर की। और जो फोटोग्राफ होती है उसमें बहुत सारी पुरानी यादें छिपी हुई होती हैं। हर एक फोटोग्राफ एक पुराने टाइम की याद होती है, एक बहुत ही खास समय पर खींची जाती है। और जब भी कोई इंसान अपनी पुरानी फोटोग्राफ्स देखता है तो वो उन मेमोरीज़ को याद करता है, उन गुड टाइम्स को याद करता है। तो हमारी पोएट भी यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफ को देखती हैं और फिर वो उस फोटोग्राफ के बारे में हमें बताती हैं और उसके थ्रू अपनी मदर को याद करती हैं जो अब उनके साथ नहीं है। तो चलिए, ये बहुत ही इमोशनल सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम पर वील डिस्कस द डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स एंड आई विल एक्सप्लेन द पोएम टू यू एंड देन वील डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस आल्सो। सबसे पहले पोएटिस कहती हैं, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माय मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years or so। तो कार्डबोर्ड हियर इज द फोटोग्राफ। अब ये फोटोग्राफ कब की है? जब पोएटिस की मदर 12 years की थी, ऑलमोस्ट 12 years की। तो वो कहती हैं कि 2 कजन्स थी उसकी मदर की जो उसके साथ पैडलिंग गई थी। नाउ व्हाट इज पैडलिंग? पैडलिंग मीन्स वॉकिंग विद बेयर फीट इन शैलो वाटर। तो ये 3 लड़कियां थी, तीनों कजन्स थी। उनमें एक थी पोएटिस की मदर जो सबसे बड़ी थी, वो ऑलमोस्ट 12 years की एज की थी और उनकी 2 गर्ल कजन्स थी। ये तीनों मिलकर बीच पर गई थी घूमने के लिए अपनी वेकेशंस में। और वहाँ पे ये क्या कर रही थी? समुंदर के किनारे घूम रही थी और सैर कर रही थी। और जब समुंदर का पानी उनके पैरों से छूता था तो वो क्या करती थी? पैडलिंग करती थी, उसमें चलती थी। तो ऐसे ये तीनों कजन्स अपनी वेकेशंस एंजॉय कर रही थी। ये ही उस फोटोग्राफ में भी है जिसे पोएटिस देख रही हैं। आगे वो कहती हैं, ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस माय मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, एंड द सी व्हिच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। Now transient means something which lasts only for a short time, which is impermanent। तो यहाँ पर उन लड़कियों के पैरों को ट्रांजिएंट कहा गया है। क्यों? क्योंकि वो जो लड़कियाँ हैं वो ह्यूमंस हैं और ह्यूमंस थोड़ी देर तक ही लास्ट करते हैं, थोड़ी देर के बाद वो मर जाते हैं। आगे डिटेल में मैं आपको सी और ह्यूमंस की जो रिलेशनशिप यहाँ बताई गई है वो थोड़ी देर बाद बताऊंगी। पहले हम शुरुआत से इस स्टैंजा को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पोएट कहती हैं कि तीनों कजन्स स्टिल खड़ी हो गई, यानी कि सीधी एकदम एक लाइन में खड़ी हो गई अपनी फोटोग्राफ खिंचवाने के लिए। और वो स्माइल कर रही थी थ्रू देयर हेयर। तो हो सकता है वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो उनके बाल उनके चेहरे पर आ रहे थे, तो उन्हीं बालों के बीच में से उनका चेहरा और उनकी स्माइल भी दिख रही थी। और ये तीनों लड़कियां अपने अंकल की तरफ स्माइल कर रही थी जो कि कैमरा पकड़े हुए उनकी फोटोग्राफ खींच रहे थे। फिर पोएटिस कहती हैं कि उनके पैदा होने से पहले, यानी कि जब उनकी मदर एक बच्ची थी, वो ऑलमोस्ट 12 years की एज की थी, उनका चेहरा बहुत ही स्वीट था, बहुत ही प्यारा था। तो जैसे कि सभी बच्चों के चेहरे बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ हम बड़े होते जाते हैं, हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं, हमारी लुक्स भी चेंज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। ये आप सब भी नोटिस करते होंगे, सबके पेरेंट्स में भी ऐसे ही चेंजेस आ जाते हैं। ऐसे ही चेंजेस पोएटिस की मदर में भी आए होंगे, इसलिए वो कहती हैं कि उस फोटोग्राफ में जब वो 12 years की थी तब उनकी मदर का चेहरा बहुत ही प्यारा था। अब वो क्या कहती हैं, ये जो सी है वो बिल्कुल भी नहीं बदली। तो पोएटिस कहती हैं कि अगर वो आज भी इस समुंदर के किनारे जाएं तो वो वैसा ही है जैसा कि उस फोटोग्राफ में देखने को मिलता है, यानी कि वो बदला नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पोएटिस की मदर, वो जो 3 लड़कियां थी जो उस फोटोग्राफ में छोटी छोटी बच्चियां थी, अब वो चेंज हो गई हैं। सो विद द टाइम वो लोग चेंज हो गए हैं, यानी कि वो परमानेंट नहीं थे, वो ट्रांजिएंट थे। इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि जो सी है वो तो बदली नहीं है, लेकिन वो जिन पैरों को वॉश कर रही है, जिन पैरों को छू रही है, वो लोग
ट्रांजिएंट हैं, वो थोड़ी देर तक ही धरती पर रहते हैं और फिर वो मर जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से पोएटस ने अपनी फीलिंग्स यहाँ पर एक्सप्रेस की हैं, अपना सैडनेस एक्सप्रेस किया है कि आज उनकी मदर उनके साथ नहीं है। आगे वो कहती हैं, सम 20-30 years later she'd laugh at the snapshot. See, Betty and Dolly, she'd say, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both wry with the labored ease of loss. Snapshot here means a photograph. किसी तस्वीर को snapshot भी कहते हैं. And wry means disappointed. Disappoint हो जाना यानी कि आपने कोई चीज़ जैसी सोची थी वैसी नहीं होती तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं। फिर पोएटस कहती हैं कि उस फोटोग्राफ के ऑलमोस्ट 20 या 30 इयर्स के बाद उनकी मदर उस फोटोग्राफ को देखकर हंसा करती थी और कहती थी कि अरे देखो, उनकी जो 2 कज़न्स हैं उनके साथ फ़ोटो में, उनका नाम क्या है, बेटी एंड डॉली। तो कहती थी अरे देखो बेटी और डॉली कैसे तैयार हुए हैं और कैसे हमारे पेरेंट्स हमें इतने सुंदर तरीके से तैयार कर कर बीच पर ले जाया करते थे वेकेशंस के लिए। तो पोएटस की मदर इस फोटोग्राफ को देखकर, अपनी पुरानी यादें देखकर हंसा करती थी। फिर पोएटस कहती हैं कि ये जो सी हॉलिडे है ये उनकी मदर का पास था, तभी उनकी मदर 20-30 सालों बाद इस सी हॉलिडे की फ़ोटो को देखकर खुश हुआ करती थी। और पोएटस कहती हैं कि पोएटस का पास्ट क्या है, उनकी मदर का लाफ्टर, वो लाफ्टर जो उनकी मदर उस फोटोग्राफ को देखकर एंजॉय करती थी पोएटस के साथ बैठकर। अब दोनों का ही जो पास्ट है, दोनों अपने पास्ट को याद करती थी। पोएटस की मदर अपने बीच हॉलिडे को और पोएटस अपनी मदर को देखकर याद करती हैं कि उनकी मदर भी कैसे अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देखकर हंसा करती थी। लेकिन आज दोनों डिसअपॉइंटेड हैं विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस का क्या मतलब है? आप कुछ खो चुके हैं, आपने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी आपको उस लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ा। बड़े ही आराम से आपके पास जो चीज़ थी वो आपसे दूर हो गई और आपको पता ही नहीं चला। तो क्या मतलब हुआ कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करके कोई चीज़ बनाई, लेकिन जब वो आपसे दूर हो गई आपको पता भी नहीं चला, इतनी आराम से वो आपसे दूर हो गई। तो क्या चीज़ है जो दूर हो गई? पोएटस ये कहना चाहते कि उनकी मदर से उनका बचपन दूर हो गया, पोएटस से उनकी मदर दूर हो गई और दोनों ही डिसअपॉइंटेड थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये नेचर है, ये भगवान का करनी है और हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है। इस लॉस को एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना पड़ता है। फिर वो कहती हैं, नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस। अब फाइनली वो क्या कहती हैं कि अब उनकी मदर मर चुकी हैं और उनको मरे हुए ऑलमोस्ट उतने साल हो गए हैं जितने साल की वो गर्ल थी उस फोटोग्राफ में, ऑलमोस्ट 12 इयर्स की। और वो कहती हैं कि इस सर्कमस्टांस का, यानी कि उनकी मदर के डेथ के बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है सैडनेस, ग्रीफ एट द लॉस ऑफ अ मदर। और वो कहती हैं इट्स ओनली साइलेंस एंड साइलेंसेस। तो कहती हैं कि इस लॉस के बारे में उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ सन्नाटा है। और इसके साथ ही हमारी ये पोएम ख़त्म हो जाती है। एक बहुत ही टचिंग सी पोएम थी और आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से पोएटस ने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की कि वो अपनी मदर के ना होने का लॉस पर कितनी दुखी हैं। अब हम इसके लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले की लाइंस में देखते हैं कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। सबसे पहले तो एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन तब होती है व्हेन द सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more consecutive वर्ड्स। यहाँ पर देखिए माई मदर, both these words are starting with the sound m. This is alliteration. The next device that is seen in this stanza is enjambment. enjambment क्या होता है? अगर किसी पोएम में एक सेंटेंस से नेक्स्ट लाइन में एक ही सेंटेंस चलता है
उसे इंजैबमेंट कहते हैं, और उस लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो। फॉर एग्जाम्पल line 1, the catboat shows me how it was when the two girl cousins went paddling. अब क्या है, ये सेम सेंटेंस चल रहा है दो लाइंस में और यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क भी नहीं है, सो दिस इज enjambment. अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर इन लाइंस में सबसे पहले एलिट्रेशन है। Here you can see in line 1, stood still. Sir sound is repeating in these two words. Next, through there. ये the sound repeat हो रहा है इन दोनों words में. Next we have again my mother's. M sound is repeating in these two words. And then terribly transient. T sound is repeating in these two words. Again इस लाइन्स में भी enjambment देखने को मिलती है इन द फर्स्ट टू लाइन्स। All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. So यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है और एक ही सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है। This is enjambment. Next device used here is epithet. Now what is epithet? Epithet is an adjective. अगर कोई adjective use होता है किसी के साथ, that is an epithet. यहाँ पे देखिए terribly transient feet. तो transient यानी कि the quality of being temporary, ये adjective use हुआ है feet के साथ, तो उनके पैरों को describe किया गया है कि वो transient है. Transient is an epithet. आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी enjambment है। Line 1, 2 and 3 यहाँ पे enjambment है। Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot. See Betty and Dolly, again enjambment. And look how they dressed us for the beach, again enjambment. The sea holiday was her past, again enjambment. Both rhyme with the labor deeds of loss. तो इस सारी लाइन्स में enjambment है। नेक्स्ट डिवाइस इज ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन क्या है? जब दो ऑपोजिट मीनिंग्स वाले वर्ड्स इकट्ठे यूज होते हैं, दैट इज एन ऑक्सीमोरॉन। यहाँ पर देखिए लेबर्ड ईज। नाउ लेबर्ड मीन्स हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करना, एंड ईज मीन्स कोई काम जो आसानी से हो जाए, इजीली हो जाए। तो ये दोनों वर्ड्स के मीनिंग्स बिल्कुल ऑपोजिट हैं, सो दीज आर ऑक्सीमोरॉन्स। तो यहाँ पर राइटर क्या कहना चाहती हैं कि जो लॉस है, किस चीज़ का लॉस है? कोई ऐसी चीज़ का जो बहुत मेहनत करके मिली थी लेकिन बहुत आसानी से गुम गई। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। तो दोनों पोएट भी और उनकी मदर भी बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि ये जो लॉस है ये एक ऐसी चीज़ का है जो उन्होंने बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से बनाई थी, लेकिन बहुत आसानी से उनसे दूर